यूं तो अल्लाह ताला हर वक्त सुनता और बंदों की हिफाजत और खबरगिरी करता रहता है। वो कभी भी गाफिल नहीं होता, उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। मगर अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से अपने इबादत और मुनाजात के लिए बाद ऐसे ख़ास औक़ात मुक़र्रर कर दिए हैं कि इन वक्तों में दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। नंबर 1, हर रात का आखिरी हिस्सा। इस वक्त अल्लाह ताला बंदों से फरमाते हैं कि तुम लोग मुझसे मांगो, मैं दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारा परवरदिगार हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर आकर फरमाता है, कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है मुझसे मांगने वाला, जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं। कोई है मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं इसकी मग़फ़िरत करूं। और बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि हर रात की निस्फ़ में भी दुआ कबूल होती है। नंबर 2, जुमे की रात। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमे की रात में एक ऐसी घड़ी है कि उसमें दुआ कबूल की जाती है। नंबर 3, जुमे के दिन में भी एक वक्त है कि उसमें ज़रूर दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमे के दिन में एक ऐसी साअत है कि जिस मुसलमान को वो साअत मिल जाए, उसमें वो अल्लाह ताला से भलाई मांगे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर देगा। अक्सर उलमा की राय में वो असर के बाद आफताब के गुरूब होने का वक्त है। नंबर 4, शब क़द्र में कुरान और हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। नंबर 5, अज़ान के वक्त दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती, अज़ान के वक्त और काफिरों से लड़ते वक्त। नंबर 6, फ़र्ज़ नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है। हदीस में है कि एक सहाबी ने दरियाफ्त किया था कि ए अल्लाह के रसूल, किस वक्त दुआ कबूल होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक्त और फ़र्ज़ नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है। नंबर 7, सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सजदे में बंदा अपने रब के बहुत नज़दीक हो जाता है, तो ज़्यादा दुआ मांगा करो। नंबर 8, कुरान मजीद की तिलावत और ख़त्म कुरान मजीद के वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 9, अरफा के दिन यानी ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को दुआ कबूल होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरफा का दिन दुआ के लिए बेहतरीन दिन है। नंबर 10, रमज़ान शरीफ के महीने में और रोज़ा इफ्तार करते वक्त दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोगों की दुआ कबूल होती है। एक उनमें रोज़ादार भी है कि जब वो रोज़ा खोले। नंबर 11, ज़मज़म का पानी पीते वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 12, इमाम के गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़कर आमीन कहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफ़िक हो गई तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 13, अज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्फ़े में। नंबर 14, तहज्जुद के वक्त। नंबर 15, 2 रकात सलातुल हाजात पढ़कर। नंबर 16, मुर्गी की बांग यानी अज़ान के वक्त। और जिन जिन मकामात पर दुआ मकबूल यानी कबूल होती है वो मकामात ये हैं। नंबर 1, बैतुल्ला शरीफ। नंबर 2, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3, बैतुल मक़दिस। नंबर 4, रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान मुल्तज़म है। इस जगह जो बीमार मुसीबत ज़दा दुआ करेगा अच्छा हो जाएगा। नंबर 5, सफ़ा व मरवा पहाड़ियों पर। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोह सफ़ा पर चढ़कर अल्लाह ताला की वहदत व अज़मत और तहलील बयान फरमाई, फिर उसके दरमियान दुआ की और मरवा पर भी इस तरह किया। नंबर 6, जहाँ सई की जाती है यानी सफ़ा और मरवा पर। नंबर 7, मकाम इब्राहिम के पीछे। नंबर 8, अराफात में। नंबर 9, मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा में। नंबर 10, दोनों जमरों के पास यानी जमर सुग़रा और जमर वुस्ता के पास कंकरियाँ मारने के बाद।